कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सुबह पूरा घर साफ किया, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, बर्तन, कपड़े, सब कुछ, और शाम होते होते लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। सोफा पर कपड़े, बेड पर बैग्स, किचन स्लैब पर सामान और मन में एक सवाल। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं पूरा दिन करती ही क्या हूँ? अगर आप भी ये महसूस करती हैं तो मेरी बहन, ये वीडियो आपके लिए ही है। और सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ गलत हैबिट्स हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 28 ऐसी डेली हैबिट्स जो मैंने खुद फॉलो की है और जिसने मेरे घर के साथ साथ मेरे मन को भी साफ कर दिया। सबसे पहले सच जो कोई नहीं बताता, घर गंदा इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप सफाई नहीं करती। घर गंदा इसलिए नहीं रहता क्योंकि घर छोटा है। घर गंदा इसलिए नहीं रहता क्योंकि बच्चे हैं। असल में घर गंदा इसलिए रहता है क्योंकि घर में चीजें बहुत ज्यादा हैं। यस, हम सफाई पर फोकस करते हैं लेकिन डी क्लटरिंग पर नहीं, यानी चीजों को कम करने पे। सफाई मतलब गंदगी हटाना नहीं, डी क्लटरिंग मतलब एक्स्ट्रा चीजें हटाना। और जब तक एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी घर फिर से बिखरा रहेगा। जी हाँ, जो चीजें यूज नहीं होती वो चीजें बोझ होती हैं। अपने आप से सोचिए, क्या मैं इसे यूज करती हूँ? क्या ये मेरी लाइफ इजी बना रही है या सिर्फ जगह घेर रही है? अगर जवाब में आपका नहीं है तो ये उस चीज को घर के जाने का वक्त मत इंतजार करिए कि इसका वक्त कब आएगा। उस चीज को आप खुद से हटा दीजिए। नंबर 2, घर में एक नई चीज आई, एक पुरानी चीज बाहर जाएगी। मतलब जैसे ही कोई घर में नई चीज लाई है तो पुरानी चीज को हटा दीजिए। जैसे एक नया कुर्ता लिया तो पुराना डोनेट कर दीजिए। नया डिब्बा लिया तो जो एक्स्ट्रा है उसको किसी को दे दीजिए। ये रूल फॉलो कर लिया ना तो घर कभी भी ओवरलोडेड नहीं रहेगा। अब नंबर 3 पर है, कल सोचेंगे वाली हैबिट को छोड़ दीजिए। इंडियन घरों का सबसे बड़ा एनिमी पता क्या है? रख लो, काम आ जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो हाँ, सच ये है 90% चीजें कभी काम ही नहीं आती और 100% जगह और एनर्जी ले जाती हैं। नंबर 4 पर है, सुबह बेड बनाने की आदत। सिर्फ 2 मिनट लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे दिन पर होता है। जैसे सोकर उठिए, ये हमेशा से सबकी हैबिट बना दीजिए कि बेड बना रहे। मन ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा, रूम ज्यादा क्लीन लगेगा और आप ज्यादा मोटिवेट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कोई भी चीज यूज कीजिए, वापस जगह पर रख दीजिए। ये हैबिट घर के को होटल जैसा नहीं बनाती। जैसे चाबी रखिए, चाबी की जगह पे बैग रखिए, बैग की जगह पे मोबाइल रखिए, मोबाइल की जगह पे चीज वापस रखना सफाई नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। किचन स्लैब मोस्टली आदत डालिए, रात को सोने से पहले स्लैब खाली कर लीजिए, सिंक खाली कर लीजिए, गैस साफ कर लीजिए। सुबह उठते ही किचन क्लीन मिलेगा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ये है, सच ये है कि रोज 2 घंटे सफाई पॉसिबल नहीं, लेकिन 10-15 मिनट पॉसिबल है। रोज डेली ना 10 मिनट का टाइमर लगाइए कि 10 मिनट में ही मुझे करना है। टाइमर लगा लीजिए और ये सोचिए कि आज मुझे ये शेल्फ साफ करना है, ये ड्रॉर साफ करना है, ये कॉर्नर साफ करना है। बस इतना कंसिस्टेंसी रहेगी तो परफेक्शन अपने आप मिलेगा। रोज एक छोटी जगह को ना घर में ऑर्गेनाइज करते रहिए कि आज फ्रिज का ये बॉक्स साफ करना है, कल बाथरूम शेल्फ साफ करना है, परसों बैक सेक्शन साफ करना। तो 30 दिन में घर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सफाई को ना कभी भी पनिशमेंट मत बनाइए कि एकदम, सफाई को कभी भी पनिशमेंट मत बनाइए। सफाई कोई सजा नहीं, ये सेल्फ केयर है। जब आप घर साफ करती हैं आप अपने मन को भी साफ करिए। मैं ही सब करूंगी वाली सोच छोड़ दीजिए। औरत स्ट्रांग होती है लेकिन सुपर वुमेन नहीं। बच्चों को सिखाइए, हस्बैंड को इन्वॉल्व करिए, घर सबका है, काम भी सबका। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ घर साफ नहीं करती, आप घर को घर बनाती हो। आपकी मेहनत इनविजिबल है लेकिन बेकार नहीं। और जब आप अपने घर को सिंपल, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हैं तो आप अपनी लाइफ को भी सिंपल और पीसफुल बना लेती हैं। रात को सारी चीजें फिर से 5 मिनट के लिए रीसेट कर लीजिए। जैसे सोफे पर कपड़े वगैरह नहीं है, एक्स्ट्रा सामान का एक अलग बॉक्स में रख लीजिए। कोई वीकली डोनेशन बैग बना लीजिए।
एंट्री के पास जो होते हैं वहाँ पे शू रैक लगा दीजिए। डेली डस्टिंग एक अलग जगह कीजिए। बाथरूम ड्राई रखिए। किचन में सिर्फ डेली यूज के सामान रखिए। पुराने पेपर मंथली क्लियर कर दीजिए। एक टाइम में एक काम कीजिए और ओवर बाइंग बैंड बनाइए। मतलब जो चीज हम ओवर बनाते हैं, ओवर ले लेते हैं, तो उसके लिए फिर हम एक अलग चीजें करें, एक अलग जगह बनाए। कभी भी सेल के चक्कर में मत पड़िए कि सेल लगी है तो सेल में सस्ते सामान मिलते हैं। ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है जो सेल में आपको सस्ता सामान दे देंगे। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, सिंपल लाइफ स्टाइल। कम चीज ज्यादा सुकून रखिए। डेली ग्रेटिट्यूड रखिए। कंपैरिजन बैंड रखिए। रोज सिर्फ एक जगह को हल्की धूल साफ करिए। बाथरूम को हमेशा सूखा रखने की कोशिश करिए। किचन में सिर्फ रोज इस्तेमाल करने वाला ही सामान रखिए। पुराने कागज और बिल महीने में एक बार हटा दीजिए। एक समय में एक ही काम कीजिए। जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना बंद करिए। सेल के चक्कर में फालतू चीजें मत खरीदिए। सादा और सरल जीवन अपनाइए। कम सामान में ज्यादा सुकून पाना। हर दिन शुक्रगुजारी की आदत डालिए। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। अपनी रफ्तार से चलना सीखिए। घर को सुकून की जगह बनाइए, दिखावे की नहीं। सोशल मीडिया से ना इंस्पायरेशन लीजिए, ये नहीं उससे दबिए नहीं कि बहुत ज्यादा उससे टेंशन में आ गए। अब बस इतना काफी है, ये कहने की आदत डालिए। बच्चों को अपने जिम्मेदार बनाइए। हर चीज की एक जगह तय कीजिए। रोज एक फालतू चीज घर से बाहर निकाल दीजिए। मन साफ होगा तो घर भी साफ रहेगा। सफाई करते समय पसंदीदा म्यूजिक चलाइए। अपनी मेहनत की तारीफ खुद कीजिए। परफेक्ट नहीं, शांत घर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे जरूरी खुद से प्यार कीजिए। याद रखिए बहन, परफेक्ट घर नहीं होता लेकिन पीसफुल घर होता है। और पीसफुल घर वही होता है जहाँ चीजें कम और सुकून ज्यादा होता है। आज से सफाई का बोझ नहीं, एक नई आदत बना लीजिए। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए आप कौन सी हैबिट सबसे पहले स्टार्ट करेंगी। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सफाई का नहीं, औरतों पे सिर्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ का है ये चैनल। दिन भर की थकान के बाद ज्यादा सफाई पॉसिबल नहीं होती, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बिखरी चीजें अपनी जगह पर रखना, कुर्सी से कपड़े हटाना, किचन स्लैब देख लेना, ये छोटा सा काम सुबह आपका मूड बना देता है, घर को स्टार्ट फ्रेश फीलिंग देता है। सोफा बैठने के लिए होता है, कपड़ों की अलमारी नहीं। जैसे ही कपड़े सोफे पर जाते हैं, घर अपने आप गंदा दिखने लगता है। या तो कपड़े पहने, या तो कपड़े धोएं, या तो कपड़े अलमारी में रखें। बीच की जगह सोफा नहीं है। हर घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोज काम नहीं आती, लेकिन फेंकने का मन भी नहीं करता। अब उन सब के लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स तय कर लीजिए। जब बॉक्स भर जाए समझ जाइए आप डी क्लटरिंग का टाइम आ गया है, यानी किसी न किसी को देने का टाइम आ गया है, घर से हटाने का टाइम आ गया है। ये याद रखिए। हफ्ते में एक बार डोनेशन बैग बना लीजिए, अलग रखिए, जिसमें वो चीजें डालिए जो छोटी हो गई हैं, जो पसंद नहीं है, जो महीने में नहीं पहनी जाती, जो महीनों में नहीं पहनी जाती। जैसे हफ्ते के अंत में दान कर दीजिए। किसी की जरूरत बन जाए, दिल हल्का भी, घर भी हल्का। घर की गंदगी का आधा हिस्सा जूते के साथ अंदर आता है। अगर दरवाजे के पास जूते की फिक्स जगह होगी ना, तो फर्श ज्यादा साफ रहेगा, बार बार पोछा नहीं लगेगा, छोटी आदत बड़ा असर भी रहेगा। पूरा घर रोज झाड़ना जरूरी नहीं होता। आज टीवी यूनिट कर लीजिए, कल बेड साइड कर लीजिए, परसों फ्रिज कर लीजिए। हर दिन सिर्फ एक जगह, 30 दिन में पूरा घर आपका बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। गीला बाथरूम सबसे ज्यादा जल्दी गंदा दिखता है। नहाने के बाद मग खाली कर लीजिए, फर्श पर ज्यादा पानी ना हो, इस्तेमाल के बाद हल्का साफ कर लीजिए। इससे बदबू नहीं आती और बार बार सफाई भी नहीं करनी पड़ती। किचन में ज्यादा सामान, ज्यादा गंदगी, ज्यादा तनाव, जो चीजें रोज काम नहीं आती उसे कैबिनेट के अंदर रखिए। स्लैब खाली होगा तो खाना बनाना आसान, सफाई आसान, मन हल्का। बिल, पैम्पलेट्स, ओल्ड डायरीज चुपचाप ढेर बनाते रहते हैं। महीने में एक दिन तय करें, जरूरी अलग, फालतू बाहर। पेपर क्लटर मिंटर क्लटर भी बढ़ाता है।
एक साथ 5 काम शुरू करने से कुछ भी पूरा नहीं होता। एक काम शुरू करें, उसे पूरा करें, फिर दूसरा। घर भी साफ, आप भी शांत। सस्ता है, खरीद लिया, यही गलती है। हर नई चीज़ जगह लेती है, सफाई बढ़ाती है। खरीदने से पहले पूछिए, क्या सच में ज़रूरत है? जो चाहिए वही खरीदे। डिस्काउंट से ज़्यादा सुकून की कीमत होती है। सिंपल घर, सिंपल रूटीन, सिंपल सोच। सादगी में कम सफाई, कम तनाव, ज़्यादा समय खुद के लिए। घर में चीज़ें कम होगी तो ढूंढना भी आसान होगा, संभालना भी आसान होगा, साफ रखना भी आसान होगा। मिनिमम मतलब कमी नहीं, आज हर दिन मन में ये सोचिए कि आज जो है वो भी काफ़ी है। शुक्रगुजारी करिए, कंपैरिजन कम करिए, खरीदारी कम करिए। इंस्टाग्राम वाला जो घर होता है ना, वो रियल लाइफ का नहीं होता। आपका घर, आपकी मेहनत, आपकी स्टोरी। तुलना मत कीजिए किसी से। मन गंदा होगा, घर भी गंदा होगा। हर औरत की एनर्जी अलग है। आज कम हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। परफेक्ट रूटीन नहीं है, पॉसिबल रूटीन जरूरी है। घर शोरूम नहीं है जहाँ हर कोना परफेक्ट दे। घर वो जगह है जहाँ आप सुकून से सांस ले सकें। सोशल मीडिया से इंस्पायर होइए, प्रेशर मत लीजिए। देखिए, सीखिए, लेकिन खुद को कम मत समझिए। जो आपके लिए सही है वही अपना। जब काम करने का कोई चीज़ मन ना हो तो एनफ बोल दीजिए। हर चीज़ ज़्यादा चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। जब आप बस कहना सीखती हैं तभी लाइफ आसान हो। बच्चों को जब ज़िम्मेदार बनाएँगे ना तो बच्चे गंदगी नहीं फैलाते, हम उन्हें सिखाते नहीं हैं। छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी सिखाइए, खिलौने समेटना, बैग रखना। आज सिखाएँगे तो कल आसान होगा। और जिस चीज़ की जगह फिक्स नहीं होती ना वो हमेशा बिखरी लगती है। रोज़ एक चीज़ बाहर करिए। हर दिन सिर्फ एक, 30 दिन 30 चीजें कम कीजिए। देखिए अपने आप घर आपका कितना साफ लगेगा। जब मन भारी होता है घर भी बिखरता है। आपके लिए भी, अपने लिए भी समय निकालिए। आपका मन साफ होगा, घर अपने आप साफ। सफाई पनिशमेंट नहीं, एक फ्लो बना लीजिए। पसंदीदा गाना, हल्की सफाई, कम भी, थेरेपी भी। कोई और ना करे तो भी आप बहुत कुछ संभालती हैं और वो काफी है। परफेक्ट घर नहीं चाहिए, पीसफुल घर चाहिए जहां आप मुस्कुरा सकें। सबसे आखिर में, आप थकी हुई औरत हैं, कभी ऑर्गेनाइज घर नहीं रख पाती हैं। खुद का ख्याल, घर का ख्याल। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा जो लाइन आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुई है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।